मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी रोशन इरफानुल हक साहब, किसानों के नेता और लगातार किसानों के लिए संघर्ष करने वाले कृष्णा अधिकारी, अरशद खान साहब, पूर्व एमएलसी अमित यादव, अमित मिश्रा जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहाँ किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं छंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या छंदे में 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा।
कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए, कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवान से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नौजवान हमारा वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है और वर्दी पहन करके उसको सम्मान महसूस होता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। ये 4 साल की नौकरी से न हमारे नौजवान का सम्मान बन रहा है और न ही सीमा को कोई मजबूत फौज मिल रही है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं जानता हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, ये भी कभी कभी हम लोगों को डराती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को डराने लगती है। ये इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी पक्की नौकरी है। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है। इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ, ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? इधर हमें पता है खेतों को बचाने के लिए बहुत जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पर जानवर, गांव में खेती में जानवर और पीलीभीत में तो जंगली जानवरों से किसान परेशान है। हमारे देश के और प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं को सब पता रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पीलीभीत में लगभग 300 किसानों की जान जा चुकी है, गरीबों की जान चुकी है। बताओ, जान गई है कि नहीं गई है जानवरों से? जंगल से जानवर आ रहे हैं, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, कभी हमारे आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। और एक बात तो ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था कि दीवार पर